एक लड़की की बारात आती है, बाकायदा बारात को चढ़ाया जाता है बैंड बाजे के साथ। उसके बाद बारात की खातिर खुशामद की जाती है, बड़े अच्छे से उनका सम्मान किया जाता है। सारी रस्में अदा होती हैं, जयमाला पड़ती है, उसके बाद भांवरें पड़ती हैं। अब जैसे ही विदा होने वाली थी, तभी लड़की वालों को एक अजीब बात पता लगती है। उन्हें पता लगता है कि जो उनकी बेटी का दूल्हा है, वो दरअसल लड़का है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। इसके बाद उस शादी में हड़कंप मच जाता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उन्हें इतना लेट कैसे पता लगा कि वो लड़का नहीं एक किन्नर है। क्या है ये पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बाराबंकी, वहाँ की ये कहानी है। लगभग 6 माह पहले लड़की वाले एक लड़के के घर पहुंचते हैं रिश्ता लेके। वो बाकायदा लड़के को देखते हैं, लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। अब ये जाहिर सी बात है कि जब कोई इंसान अपनी बेटी या बहन के लिए लड़के को देखने जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे बात करके देख लेगा, उसकी पढ़ाई कितनी है उनकी मार्कशीट देख लेगा, उसके हिस्से में खेत दुकान मकान, उसका बिजनेस जो कुछ है वो पूछ लेगा। लेकिन वो लड़के को न्यूड करके तो नहीं देखेगा, ना ही उसे कुछ ऐसी बात पूछेगा कि तुम लड़के हो या नहीं हो। अब बाकायदा मोहब्बत के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, लड़का और लड़की का। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लड़का लड़की आपस में बातें भी करते रहते हैं, लेकिन लड़की को कभी कोई शक ही नहीं हुआ कि वो एक लड़के से नहीं बात कर रही है, जिससे बात कर रही है वो एक किन्नर है। अब शादी का जब दिन आता है, तो पूरी तैयारी के साथ बारात पहुंचती है। लड़की वाले भी बड़ी इज्जत करते हैं बारात की। बारात की सारी रस्में अदा होती हैं, बारात चढ़ती है, जयमाला पड़ती है। इधर लड़की वाले भी बहुत खुश थे, उधर लड़के वाले भी बहुत खुश थे। साथ में वो दूल्हा भी बहुत खुश था जिसकी शादी हो रही थी। अब लगभग लगभग सारी रस्में अदा हो गई थी, यहाँ तक कि भांवरें तक पड़ गई थी, बस विदा होना बाकी था। तभी वहां आ जाते हैं किन्नर, जो नेग मांगते हैं। अब वो लड़के के बाप से नेग मांगते हैं 11,000 रुपए। तभी उनकी नजर पड़ जाती है दूल्हे के ऊपर। अब जैसे ही दूल्हा किन्नरों को देखता है और किन्नर दूल्हे को देखते हैं, इसके बाद जो दूल्हा होता है वो और उसके पापा के बीच में कुछ बात होती है। अब वो 11,000 की जगह 23,000 रुपए नेक देने लगते हैं। अब ये बात जब लड़की वालों को पता लगती है, तो वो कहते हैं कि तुम इन्हें 11,000 रुपए की जगह 23,000 रुपए क्यों दे रहे हो, बल्कि तुम्हें इन रुपयों में से भी कुछ कम करना चाहिए। लेकिन लड़के वाले ये कहते हैं कि नहीं, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, इन्हें पैसे दो और ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं, ताकि हम विदा करा सकें। अब किन्नर जो होते हैं वो पैसे तो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं लड़की के पापा से कि तुम्हारी लड़की की किस्मत फूट गई है और लड़के की किस्मत खुल गई है, क्योंकि ये लड़का तो है ही नहीं, ये एक किन्नर है। और अब से लगभग 2 से 3 साल पहले तक ये हमारे ही साथ रहता था और हमारे ही साथ शादी बारातों में जाकर बधाई लेता था, नेग लेता था। अब जैसे ही ये बात लड़की के बाप को पता लगती है, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये बात एक शख्स से दूसरे शख्स तक और दूसरे शख्स से तीसरे शख्स तक पहुंचने लगती है। अब जैसे ही ये बात बारातियों को पता लगती है, तो बाराती एक एक करके 9 2 11 होने लगते हैं। अब लड़के का बाप कहता है कि नहीं, मेरा बेटा तो सही है, वो लड़का है एक। लेकिन अब लड़की का बाप जिद पे अड़ जाता है कि अब हम पहले इस बात की पूरी तहकीकात करेंगे कि ये किन्नर है या लड़का है। उसके बाद उसी बारात में से कुछ लोग जो थोड़े उम्र दराज होते हैं, वो किन्नरों को साथ लेते हैं और उस दूल्हे को साथ लेते हैं। एक एकांत जगह पर जाते हैं जहां उसे न्यूड करके देखा जाता है, तो उसकी असलियत बाहर आ जाती है। अब ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई थी कि वो एक लड़का नहीं, एक किन्नर है। इसके बाद वो किन्नर जो दूल्हा बन के आया था, जो कि एक किन्नर था,
उसे अपने साथ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस शादी में एक और मसला पड़ जाता है कि लड़की वाले का तो पूरा पैसा खर्च हो चुका था, तो पंचायत पड़ती है और पंचायत में इस बात का फैसला होता है कि किन्नर के जो पापा हैं, जो दूल्हा बन के आया था, वो जितना भी खर्चा लड़की वाले का हुआ है, उसे उतना पैसा दे देगा। ये बात तय हो गई। इसके बाद लड़की के घर वालों ने लड़के के घर वालों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।